राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज मैं हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि एक मुसीबत टलती नहीं है और हमारे लिए तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। पता नहीं क्या हमारे नसीब में लिखा हुआ है और क्या नहीं। बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है और हम इस लायक है नहीं कि इसको कुछ करवा पाएँ। तो बस क्या ही बताऊँ। बस मैं तो यही कहूँगी कि भगवान, जैसा दिन मैं देख रही हूँ, किसी की बहन बेटी ना देखो को दिखाती हूँ कि क्या परेशानी है क्या नहीं। बस बाकी आप कमेंट करके बताना कि इसका क्या हल हो सकता है। अभी मैं पहले आपको दिखा दूँ। देखो, ये इस तरीके से हमारे मकान की छत इस तरीके से होने लगी है। मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ इस तरीके से। और ये पता है, मतलब पहले तो थोड़ी सी थी तो हमने सोचा कोई नहीं, चलो करवा लेंगे, कभी पैसे होंगे तो। लेकिन ये इधर को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इतना इतना कूड़ा डलता है ना, सच में इतना इतना कूड़ा डलता है कि झाड़ू लगा के मैं नीचे, यहाँ पे डल जाता है सारा कूड़ा। यहाँ पे देखो, ये अब भी डला हुआ है। देखो, पोछा लगा पड़ा है, बहुत साफ हो रखा है, फिर भी देखो कितना कूड़ा डल रहा है। और ये भी, ये जो टूटा हुआ है ना, ये इस पर भी ऊपर से लेंटर सा गिर गया था टूट के, उसकी वजह से टूट गया ये। मैं दिखाती हूँ सारे रूम की कंडीशन कितनी ख़राब हो रही है। देखो, इधर को बढ़ता जा रहा है, अब ये भी होने लगा है स्टार्ट। विवेक जी लेटे हुए हैं, ये विवेक जी वाला ही रूम है, आप देख ही सकते हो। आज मैं पर्दे वर्दे धो रही हूँ तो यहाँ का पर्दा हटा दिया है। सच में इतनी टेंशन हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। देखो, ये तो विवेक जी का रूम है। पहले तो थोड़ा सा इधर, अब देखो इधर भी होना स्टार्ट हो गया। देखो, मैं इधर दिखाती, देखना कितना बुरा हाल हो रहा है इसका। देखना, सारा बरामदा ऐसे हो गया है, रूम सारा हो गया। ये देखो कहाँ खाट गिरा है, कहाँ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और देखना, इसकी धूल अभी साफ़ करी थी, इस पर ये जब कूड़ा डलता है तो इस पर भी धूल हो जाती है। और देखो, ये इधर को बढ़ता जा रहा है। देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो इधर को ये सारा बढ़ गया है। सारा बरामदा भी धीरे धीरे होने लगा। अब इधर को तो नहीं है, लेकिन इधर भी होने लगेगा। देखना कितना बुरा लग रहा है सच में, बस क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आप लोगों ने घर के हालात तो देख ही लिए हैं कि इसमें कितनी टेंशन हो रही है। अगर विवेक जी ठीक होते तो क्या हमारा घर ऐसा होता? अब तक तो हमारे यहाँ नया मकान बना होता, इतना अच्छा काम हमारा चल रहा था, मतलब हमें किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं थी, भगवान का दिया सब कुछ था। लेकिन एक ये ऐसा तूफान आया कि इसने हमारा सब कुछ ही छीन लिया, सब कुछ ही उजाड़ रखा है। पर फिर भी हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी धन दौलत हमारी विवेक जी हैं, अगर ये ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि पता नहीं भगवान हमको इस लायक कब करेगा कि विवेक जी ठीक हो जाएं और हम भी ये छत वगैरह ठीक करवा लें। तो अभी एक दो शॉर्ट वीडियो में ये छत आ गई थी। वैसे मैं इसको दिखाना नहीं चाहती, इसको मैं साइड कर देती हूँ। जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं ये छत को साइड कर देती हूँ ताकि ये किसी को ना दिखे। ये नहीं कि मुझे शर्म लग रही है, शर्म की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से दिखाना नहीं चाहती थी कि मुझे कमेंट आने लगेंगे कि दीदी इसको सही करवा लो, ये है वो है, तो इस करके मैं इसको दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन ये जो मेरा बेटा मेरी वीडियो बनाता है, डुग्गू, तो जैसे डुग्गू कभी कभी वीडियो बनाता है तो धोखे में इसको ले लेता है वो। तो दो शॉर्ट वीडियो मेरी थी, उसमें ये छत आ गई थी, ये वाली छत आ गई थी। तो उस पर कमेंट आए हैं मुझे कि दीदी इसको सही करवा लो और ये आपके ऊपर ना डल जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डुग्गू के ऊपर ना डल जाए। तो देखो, जो इसने भी ये कमेंट किए हैं, और एक ने नहीं, 4-5 भाई बहनों ने कमेंट किए हैं उस वीडियो पे। तो उन्होंने कमेंट क्यों किए, उनको मेरी हालत का पता है, लेकिन कमेंट इसलिए किए हैं कि भाई इनको और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो खुद ही परेशान है, किसी के ऊपर ये छत ना गिर जाए। अभी पिछली बार मैं झाड़ू लगा रही थी, तो जैसे मैं झाड़ू लगा कर निकली तो ऊपर से इतना बोता वो गिरा सीमेंट का, अगर वो मेरे सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन पता नहीं मेरे कौन सा लिया दिया आगे आ गया, जो मैं थोड़ी सी आगे गई एकदम से मेरे पीछे गिरा, बस थोड़ा सा कमर पे तो लगा था आकर। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब हमने एक दो मिस्त्री से पूछा है तो कोई तो कहता है कि लेंटर डलवा लो इसमें। अब देखो, लेंटर में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लेंटर तो हम लोग नहीं डलवा सकते। तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको हर चीज़ की नॉलेज है। जिस चीज़ का मुझे नहीं पता उस चीज़ का मुझे सोशल मीडिया से पता लग जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि अगर कोई भाई बहन जानता है कि हमारा ये लेंटर भी ठीक हो जाए और हमारा काम सस्ते में भी हो जाए, या फिर कोई चिनाई करता हो किसी के घर में या किसी को पता हो इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सुझाव देना, ज़रूर बताना। या मेरी कोई बहन जानती हो, जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो सारी चीज़ें जानती हैं, तो मुझे ज़रूर बताना कि हमारा कम पैसा भी लगे और ये जो हमारा ये चमक रहा है ना, ये भी हमारा ठीक हो जाए।
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमने तो 1-2 मिस्त्री से पूछा है, वो तो बहुत ज़्यादा खर्चा बता रहे हैं और इतना ज़्यादा खर्चा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि हम लोग करें। और ये तो चलो छत है जैसी भी टूटी फूटी, हम तो भाई पन्नी में रहने को तैयार है, लेकिन ये अगर सर पर गिर गई किसी कारण से तो हमारे घर का नरक सा हो जाएगा, क्योंकि नरक तो हमारा होया ही पड़ा है। अगर हम में से भी हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा डुग्गू में, अगर हम में से हमारे ऊपर ही गिर गई है किसी के, तो सच में हमारा घर बिल्कुल उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो विवेक जी हैं वो तो इस कंडीशन में, अब देखो विवेक जी को इस तरीके से बेड डाल के रखते हैं हम कि ताकि अभी इधर उधर लेंटर इनके तक नहीं आया, लेकिन देखो अब इनके ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी अभी ये प्रॉपर नहीं आया। अभी मतलब मैंने देखा था हटा के झाड़ू से, तो अभी लेंटर तो नहीं है, वैसी कली वगैरह ही इसकी हो रही है, लेकिन उधर तो सारा लेंटर वो टूटने लगा है सारा, और बरामदे में भी टूटने लगा है। तो सच में इतनी टेंशन हो रही है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, अभी हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि हम इसको कर पाएँ। लेकिन एक वीडियो में कमेंट आ गए, उन भाई बहनों ने मुझे जगा दिया, तो तब से बड़ा ही मन भी उदास है और रात को भी नींद नहीं आ रही है। सोच रही हूँ भगवान इसको कैसे सही करवाऊँ, मैं इसमें क्या करवाऊँ। अब इतने मैंने पापा भी भेजे मिस्त्री पर, उसने बहुत ज़्यादा पैसे बता दिए। उसने तो ये बोल दिया कि लेंटर डलेगा सारा ही, लेकिन भाई लेंटर कैसे डलवाएं हम? लेंटर डलवाने का तो बहुत ही खर्चा आएगा। अब मैं मायके वालों से भी हेल्प नहीं ले सकती, क्योंकि वहाँ से मैं ले चुकी हूँ बार बार, उनको भी परेशान नहीं कर सकती। तो मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद ये है, ना कि मैं आपसे हेल्प वगैरह मांग रही हूँ। बस मेरा ये मकसद है कि मुझे कोई ऐसा सुझाव दे दें जिससे हमारा सस्ते में भी काम हो जाए और हमारा मतलब ये जगह मतलब ठीक हो जाए। हमारे थोड़े से गन्ने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास खेती है, लेकिन इतनी खेती नहीं है कि हम सभी कुछ उसमें एडजस्ट कर पाएँ। बस इतना है कि हमारा खाने पीने में हमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे बहुत जगह से मुझे कमेंट आते हैं कि अपना एड्रेस दो, हम राशन पानी भिजवाना चाहते हैं, तो मैं उनको मना कर देती हूँ, क्योंकि उस चीज़ की मेरे पास कमी नहीं है, तो इस वजह से मैं मना कर देती हूँ। राशन पानी की कोई दिक्कत नहीं है, और भाई वो भी मेरे भाई बहन, उनकी भी फैमिली। अब मेरे घर में राशन है और मैं बेवजह किसी से राशन भी लूँ तो ये सही नहीं है, ये भगवान को भी बुरा लगेगा, तो इस वजह से मैं उनको मना कर देती हूँ। तो बस अब तो यही सोचा है कि भाई जो हमारे थोड़े से हमने गन्ने वगैरह बोए थे, तो उनको हम जल्दी डालकर कोल्हू पर इसको अपना ये छत वगैरह सही करवा लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों से भी पूछ लूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी सारी फैमिली हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी भाई बहन बड़े बुजुर्ग को पता है कि हमारा सस्ते में ही काम निपट जाए और हमारे ये लेंटर भी इस तरीके से ना चमके, सही हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। पहले तो ये बहुत थोड़ा सा था, तो विवेक जी के सन 2022 में चोट लगी थी, और सन 2023 में ये छोटा सा मतलब थोड़ा सा वो जो खूट चमक रही है ना ऊपर, वो थोड़ा सा हल्का सा टूटने स्टार्ट हुआ था। तो हमने सोचा वैसे ही हो रहा है ये, और भाई अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है। सारा लांटर ख़राब हो गया। मिस्त्री को दिखाया, वो बोल रहे हैं कि भाई एक मिस्त्री तो बता रहा है कि मतलब इसमें लेंटर डलवा लो, एक मिस्त्री ने बताया है कि आप इसको सारे को नीचे से हटवा के सीमेंट की लिस्सी करवा के और पुताई करवा दो। तो जो पुताई आप इसको सारे को हटवा के सीमेंट की लिस्सी करवा के पुताई करवाओगे तो ये सस्ते में ही निपट जाएगा। अब आप मुझे बताना कि क्या हम नीचे से इसको सारे को हटवा के और सीमेंट की लिस्सी करवा के पुताई करवा दें, या फिर भाई लेंटर डलवाएं, क्या करवाएं? बड़ी मुसीबत आ गई सच में। अगर विवेक जी ठीक होते ना तो इतने बुरे दिन हमें देखने नहीं पड़ते। अब तक तो पता नहीं कहाँ से हम कहाँ पहुँच जाते। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ भाई कितनी ही गरीबी आ जाए, बस विवेक ठीक हो जाए। विवेक ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अब तो इसकी इतनी टेंशन होती है कि कहीं ये ऊपर ना गिर जाए किसी के, बस ये दिक्कत है। मुझे ये कोई दिक्कत नहीं है कि लेंटर ख़राब हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस ये किसी के ऊपर ना गिर जाए, बस ये दिक्कत है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार मेरे सर पे गिरने से बचा है और एक बार पापा के भी बचा है। और एक बार हमने विवेक बाहर लिटा रहे थे हम विवेक को, तो विवेक की टांगों पे बरामदे में इतना बोता गिरा आकर, लेकिन वो जो मोटा सा ईंट थी ना, ईंट वो नीचे गिर गई थी और वो उसका बारूदा से इनकी टांगों पर रह गया था। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती थी इस बारे में, बस जब से कमेंट करा है तब से मुझे भी टेंशन हो रही है। मैं भी सोच रही हूँ कि भाई वाकई में ये बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो सभी को राधे राधे। बस सब किस्मत के खेल हैं भाई बहनों। राधे राधे सभी को।